नमस्कार, मैं प्रोफेसर राजेंद्र ताते, मेडिकल कॉलेज जोधपुर से रिटायर्ड हूँ और आज आपको सीपीआर की तकनीक के बारे में बताना चाहता हूँ। सीपीआर एक वह तकनीक है, जीवन रक्षक तकनीक भी कहते हैं और ये सदियों पुरानी है। सदियों से लोग इसका प्रयोग करते आ रहे हैं, लेकिन इसके सीपीआर देने की विधि में जरूर परिवर्तन होता रहा है। क्या आपने कभी सीपीआर का नाम सुना है? सीपीआर का मतलब है, जिसे चिकित्सीय डॉक्टरी भाषा में कहते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, और इसे लोकल बोलचाल की भाषा में कहते हैं हार्ट पंपिंग। लोग हार्ट पंपिंग के नाम से जरूर जानते हैं, लेकिन कैसे देते हैं कैसे नहीं देते के बारे में नहीं जानते। क्या आपने कभी किसी डॉक्टर को सीपीआर देते देखा है? यदि हाँ तो बताइए आप। हाँ, आप बताइए। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन के नाम से स्पष्ट हो जाता है इसकी कार्य प्रणाली क्या है। कार्डियो का मतलब होता है हृदय और पल्मोनरी का मतलब होता है फेफड़ा। जब किसी व्यक्ति का हार्ट और फेफड़े दोनों काम करना बंद कर देते हैं या मर जाते हैं, उस कंडीशन के अंदर हम उसकी कृत्रिम रूप से हार्ट और लंग्स को दबाते हुए मस्तिष्क में रक्त पहुंचाने की कोशिश करते हैं और इसी का नाम है रिससिटेशन। दोस्तों, आपने कभी किसी डॉक्टर को सीपीआर देते देखा है? और आप रोजाना देखते होंगे व्हाट्सएप के ऊपर सीपीआर की बहुत से वीडियो आते हैं। चलिए मैं खुद ही आपको बताता हूँ कि लोग किस तरह से गलत तरीके से सीपीआर देते हैं, उस वक्त व्यक्ति जिंदा नहीं हो पाता है। देखिए, लोग टेबल के ऊपर, पलंग के ऊपर, या आपने देखा होगा इसको इस तरह से लोग छाती दबाते हैं इसकी, या एक घुटने के बल बैठ करके इसकी दबाते हैं, या दोनों अपने पैरों के बीच में लिया उसका छाती दबाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तरीका बिल्कुल गलत है। यदि आप इस तरीके से करेंगे कभी भी व्यक्ति जीवित नहीं होगा। दोस्तों, आपने कभी किसी डॉक्टर को सीपीआर देते देखा है? और आपने वीडियो भी देखा होगा, लेकिन अधिकांश लोग बाग सीपीआर गलत देते हैं। लोग बाग इसके बाईं ओर बैठ करके इसकी छाती दबाते हैं, या घुटने के बल बैठ करके, या इसके दोनों टांगे बीच में लेकर के दबाते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें इस प्रकार से सीपीआर नहीं देना है। देने का तरीका क्या होगा वो अभी आपको बताता हूं मैं। तो इसको सीपीआर देने से पहले हमें जानना जरूरी है कि हमें, क्योंकि हार्ट और लंग्स को हमें जिंदा करना है। क्या आपको पता है आपका शरीर में हार्ट और लंग्स कहाँ है? बताइए, क्या आपका हार्ट और लंग्स का पता है? अधिकांश लोग अपने हार्ट को बाईं तरफ बताते हैं, क्योंकि किताबों हमने ही पढ़ा है कि हार्ट बाईं तरफ होता है। लेकिन दोस्तों, इस चित्र को देखिए। इस चित्र में आप दोनों निपल के बीच में लाइन खींचिए, देखिए हार्ट कहाँ नजर आ रहा है? बीच में। और हमें इसी हार्ट को दबाना है, और इसी तरह से इसी हार्ट के ऊपर ही हमारा लंग्स है। तो हमें हार्ट और लंग्स को दबाते हुए मस्तिष्क में रक्त पहुंचाना है कृत्रिम रूप से। यदि आपने इसको कर दिया तो समझिए व्यक्ति की सांसें वापस आने की संभावना पूरी रहती है। अब हमें करना क्या है? हमें बाईं तरफ तो देखिए आप क्या है, ये पूरी फसल है। और जब हम इसको दबाते हैं, आप इसको इस तरह से दबाते हैं, तो क्या दब रहा है? पूरी फसलें दब रही है, पूरी फसलें टूट रही है। और टूट के कहां घुस गई? हार्ट और लंग्स के अंदर। और हार्ट और लंग्स उन्होंने क्या किया? पूरा डैमेज कर दिया। जिसको हम जीवित करना चाहते हैं, हम उसको जीवित न करके हम उसको और अधिक भयावह बना देते हैं। तो दोस्तों, हमें करना क्या है? हमें इस हड्डी को, आप भी अपने लगाइए, अपना हर व्यक्ति अपने से लगाइए। देखिए, इस हड्डी को याद रखिए, इसी हड्डी को हमें दबाना है। इसी हड्डी की, चूंकि हड्डी बहुत ही मजबूत है दोस्तों, हमें इस वाली हड्डी को दबाना है। चलिए देखिए, आप खुद देखिए, सब व्यक्ति अपने अपने हड्डी, इस हड्डी के ऊपर हाथ लगाइए। इसी हड्डी के नीचे हार्ट और लंग्स हैं। और जैसे हम चूंकि सबसे मजबूत हड्डी है, तो जैसे हम इसको दबाएंगे, सुरक्षित रूप से हमारा हार्ट और लंग्स दबेगा और हमारे मस्तिष्क के अंदर सीधा ब्लड जाएगा और व्यक्ति 5 से 10 मिनट के अंदर उठ करके बैठ जाएगा। उसकी सांस से वापस आने की पूरी चांसेस है। हमें इस हड्डी को दबाना है, और मैं आपको इस डमी के ऊपर बताऊंगा कि कैसे बैठना, किस प्रकार से करना, राइट तरीका क्या है सीपीआर देने का, वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति आपके सामने हट्टा कट्टा हंस व्यक्ति नीचे गिर जाता है, तो मतलब समझ इसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। हमें इसको सीधा लिटा देना है, जमीन के ऊपर, पलंग पर नहीं, गद्दे पे नहीं। और हमें क्या करना है?
हमें जैसे आपको पता है निपल से निपल तक लाइन खींचिए और खींचने के बाद हड्डी को पहचानिए कि हड्डी लंबी वाली हड्डी कहाँ है। इस लंबी वाली हड्डी को अपने हाथ की हथेली देखिए, इस प्रकार की हड्डी है, ये गोलाई वाली हड्डी। इस गोलाई वाली हड्डी को इसकी चौड़ाई के बीच में आपको इस तरह से हाथ रखना है, दूसरे हाथ को इसके ऊपर रख देना है और अंगुलियां बिल्कुल फंसा देनी है, क्योंकि हड्डी बहुत मजबूत हड्डी, इसलिए हमें ताकत नहीं, हमें ट्रिक के साथ पे दबाना है। और क्या करना है, इस हाथ की अंगुलियां इसकी रिब्स के ऊपर नहीं आनी चाहिए। सीधा हाथ नहीं रखा, नजदीक आ गए और इसके बाद अपने हाथ की कोहनियों को सीधा रखते हुए इसके ऊपर वजन डाल दिया और वजन डालने के बाद के अंदर 1 मिनट के अंदर 100 से 120 बार दबाते जाना है। ये हड्डी 1.5 इंच दबेगी, दबाते जाना है। 1 सेकंड के लिए भी हमें रुकना नहीं है, क्योंकि यदि ब्लड ऊपर नीचे आता रहेगा हो सकता है वो जीवित न हो या बहुत समय लग सकता है इसको जीवित होने के लिए। दोस्तों, हमें याद रखना वापस, इस हड्डी को 1 मिनट के अंदर 100 से 120 बार दबाना है और जैसे ही व्यक्ति नीचे गिरता है उसके 5 मिनट के भीतर भीतर, क्योंकि 5 मिनट बाद के अंदर मस्तिष्क में से रक्त और ऑक्सीजन यदि खत्म हो गया उसके बाद में कुछ नहीं कर सकते। कार्डियक अरेस्ट किसी भी उम्र में हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति की उम्र 14 से 100 साल तक की है तो हमें 2 हाथ से दबाना है, लेकिन हड्डी 2 इंच दबेगी। और यदि बच्चे की उम्र 14 महीने से 14 साल तक की है तो हमें इसका 1 हाथ का प्रयोग करना है, लेकिन हड्डी 2 इंच दबेगी, वही 120 बार दबेगी 1 मिनट के अंदर। और यदि 1 साल से छोटा है उसका भी कार्डियक अरेस्ट होता है, उसके हम 2 उंगलियों से दबाएंगे, वही हड्डी, वही स्टर्नम जिसकी हम लंबी वाली हड्डी बोलते हैं, 2 उंगली से दबाएंगे, वही 120 बार दबेगी, लेकिन इसकी हड्डी 1.5 इंच दबेगी। आप इसको टेबल पे ले सकते हैं, वो ऊंची जगह पे लेकर सकते हैं और इसको इस तरह से दबाएंगे, दबाते जाइए, लेकिन मुंह से सांस नहीं देना है। इन तीनों कंडीशंस के अंदर हमें मुंह से सांस नहीं देना है। मुंह से सांस केवल प्रशिक्षित व्यक्ति ही या प्रशिक्षित डॉक्टर ही इसका मुंह से सांस देते हैं, अन्यथा हम टाइम जाया करेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। मित्रों, आपने अभी सीपीआर से कार्डियक अरेस्ट विक्टिम की जान कैसे बचाएं का पहला भाग देखा। अब दूसरे भाग के अंदर भी सीपीआर के संबंधित और अन्य जानकारी के लिए आप दूसरा भाग भी देखें और मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा पहला भाग बहुत पसंद आया होगा और आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि लोगों की ज़िंदगी बचाने में आपका भी पूर्ण सहयोग प्राप्त हो सके। धन्यवाद।